आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे बिहार बोर्ड के 11th के जीव विज्ञान के अध्याय 7 के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है जनन तंत्र, इंग्लिश होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले जनन तंत्र जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि जनन क्या होते हैं। तो जनन का परिभाषा क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान नए संतान की उत्पत्ति करके अपना वंश वृद्धि करते हैं, यही कहलाता है जनन। तो जनन के माध्यम से ही कोई भी जीव अपनी वंश वृद्धि करते हैं और कोई भी जीव अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। लेकिन आज हम लोग को क्या पढ़ना है? जनन तंत्र पढ़ना है। तो वैसे अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं या जो अंग आपस में मिलकर जनन की क्रिया को संपन्न करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जनन तंत्र। जितने भी जीव जंतु हैं उन सब में अलग अलग प्रकार के जनन तंत्र पाए जाते हैं और उनकी संरचनाएं भी अलग अलग होती है। हम लोग एक दो उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम मानव में जनन तंत्र की बात करें तो मानव में दो प्रकार के जनन तंत्र होते हैं। एक नर जनन तंत्र अलग होता है और मादा जनन तंत्र अलग होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नर जनन तंत्र। तो मानव जो होता है, मानव को दो वर्गों में बांटा गया है। मानव में एक होता है नर और दूसरा होता है मादा। मादा का जनन तंत्र अलग तरीके से काम करता है और नर का जनन तंत्र अलग तरीके से काम करता है। अभी हम लोग जानेंगे कि नर जनन तंत्र के अंतर्गत किन किन अंगों को शामिल किया गया है और उनके काम क्या क्या हैं, मतलब कि वे कौन कौन से कार्य को संपादित करते हैं ताकि जनन की क्रिया आसानी से हो पाती है। तो नर जनन तंत्र के अंतर्गत अनेकों अंगों को शामिल किया गया है, जैसे वृषण, शिश्न, वृषण कोश, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और सहायक ग्रंथि। तो ये जो आप नाम देख रहे हैं ये सब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ नर में पाए जाते हैं। मादा में ये सब पार्ट नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ऊपर ही हम क्या लिख दिए हैं? नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में सबसे पहला क्या आता है? वृषण। प्रत्येक पुरुष में दो वृषण पाए जाते हैं जिसका संरचना होता है गोलाकार। कितना होता है? प्रत्येक मनुष्य में कितने वृषण होते हैं? दो वृषण होते हैं। एक बाएं साइड होता है और दूसरा दाएं साइड होता है। अंडे के आकार का वृषण होता है और इसका काम क्या है? जनन तंत्रु के टेम्परेचर को यह मेंटेन करने का काम करता है। जब तापमान ज़्यादा होगा तो उसको कंट्रोल करेगा, कम रहेगा तो उसको बढ़ाकर ज़्यादा करेगा। यही काम होता है किसका? वृषण का। प्रत्येक मनुष्य में दो वृषण होते हैं और वृषण में ही स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु, और शुक्राणु के माध्यम से ही नए संतान की उत्पत्ति हो पाती है। शुक्राणु जब अंडाणु को निषेचित करेंगे जिसके फलस्वरूप भ्रूण बनेगा और भ्रूण से विकास होकर शिशु का रूप ले लेगा, तो इस तरह से नए संतान की उत्पत्ति होती है। स्पर्म का निर्माण होता है कहाँ? पुरुष के वृषण में। और एक तो इसका काम हो गया शुक्राणु का निर्माण करना, दूसरा तापमान को कंट्रोल करना। किसका काम है ये? वृषण का काम है। मनुष्य में कितने वृषण होते हैं? दो वृषण होते हैं। अब समझिए शिश्न। शिश्न क्या होता है? शिश्न एक बेलनाकार रचना है और यह स्पर्म को, मतलब कि शुक्राणु को महिलाओं के अंदर प्रवेश कराने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। इसका काम क्या है? शिश्न का मेन काम है शुक्राणु को महिलाओं के अंदर प्रविष्ट कराना, पहुंचा देना। बस इसका इतना ही काम है। तो पेनिस का काम क्या है? मैथुन क्रिया के दौरान जो भी स्पर्म होते हैं उसको महिलाओं के अंदर प्रवेश कराना किसका काम होता है? शिश्न का। प्रत्येक पुरुष में कितने शिश्न होते हैं? एक। अगला है वृषण कोश। तो वृषण कोश क्या होता है? वृषण के आसपास की जो भी रचनाएं होती हैं या वृषण जिसके अंदर बंद रहता है वही क्या कहलाता है? वृषण कोश कहलाता है। और यहीं पे क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है, सीमेन का निर्माण होता है। सीमेन का मतलब होता है वीर्य। सीमेन का मतलब क्या होता है? वीर्य होता है। तो सीमेन क्या करता है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है और पोषण प्रदान करने के साथ साथ उन्हें एक माध्यम प्रदान करता है और उसी माध्यम में शुक्राणु आसानी से गति कर पाते हैं, आसानी से चल पाते हैं। तो सीमेन मतलब वीर्य, यही क्या करता है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। और ये कहाँ बनेंगे, वृषण कोश में बनेंगे और इसमें
अनेकों प्रकार के हार्मोन भाग लेते हैं, अनेकों प्रकार के ग्रंथि भी भाग लेती हैं, तब जाके ये प्रोसेस पूरा होता है। अगला है शुक्राशय। शुक्राशय वह नलिका होता है। शुक्राशय एक प्रकार का ऐसा नली है जो शुक्राणुओं को बाहर निकलने में मदद करता है और इसी रास्ते से होकर शुक्राणु एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच पाते हैं। तो ये होता है क्या? शुक्राशय। अगला है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या होता है? वीर्य को तैयार करना, मतलब कि सीमेन का निर्माण करना। ये काम होता है किसका? प्रोस्टेट ग्रंथि का। साथ ही साथ शुक्राणुओं को पोषण देने का भी काम कौन करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। प्रोस्टेट ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है और यही हार्मोन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है और उन्हें जीवित रहने में सहायता प्रदान करता है। अगला है सहायक ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के साथ साथ अन्य कई सहायक ग्रंथियां होती हैं जो आपस में मिलकर शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं और वह शुक्राणु नए संतान की उत्पत्ति में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपका मानव में नर जनन तंत्र के कुछ भाग थे। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा।